दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए, केवीएस की एलडीसी की जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी उत्तर कुंजी आ चुकी है। तो जिन साथियों ने पेपर दिया है वो अपनी उत्तर कुंजी मिला सकते हैं, और जो साथी प्रतीक्षा कर रहे हैं आने वाले दिनों में जो पेपर है तो उसके ऊपर एक नज़र मार सकते हैं कि किस टाइप के सवाल यहाँ पर बने थे। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं हिंदी का। पहला सवाल है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ जो होती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है, कन्नौजी नहीं होती। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी। तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म आपको बताना है। उच्चारण स्थान आप देख लीजिएगा। इसमें जो है ग दंत्य जो है वो सही है, यानी कि ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है ग। बाकी तालवे इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता और कंठोष्टम, ये बोला जाता है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक अक्षर वाला शब्द नहीं है, और जो एक अक्षर वाला शब्द नहीं है वो है अंत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से गिरिधर है। बहुत आसान सवाल पूछा है, गिरिधर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म आपको बताना है। ये बाकी सारे के सारे ठीक हैं। गजानन जो है वो कर्मधारय समास लिखा हुआ है, जबकि ये गजानन जो है वो बहुब्रीहि समास बन जाएगा। गणेश के लिए गजानन शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं। हर्षस्वर नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है, कक्षा 6 का सवाल है। तो ए जो है वो हर्षस्वर नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। अब धातु के बारे में है। योगी धातु 3 प्रकार से बनते हैं, बिल्कुल सही है। मूल धातु वे होते हैं जो किसी दूसरे से ना बने हों, ये भी सही है। चलाना, चिकनाना और रंगना ये मूल धातु कहलाते हैं, ये गलत है। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला उत्तर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नासिक्य स्वर वाला नहीं है। नासिक्य वाला नहीं है। देखिए अनुस्वार अनुनासिक किस में नहीं लगा हुआ है, सवार है। आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल। इससे आसान क्या होगा, सवार बिल्कुल सही है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति, इसमें अलंकार पूछा गया है, कौन सा है। तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकार्थी शब्द कौन सा है। तो एकार्थी शब्द अहंकार है। अहंकार का एक ही अर्थ होता है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ आते हैं। विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। तो विशेषण जरूर देख लीजिएगा जाते जाते। वह कौन आदमी जा रहा है, तो यह परिमाणवाचक बताया है। तो परिमाण तो मापतोल होती है, तो कौन तो मापतोल में नहीं आता, तो यही गलत हो जाएगा इसका। तो ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। रचना के आधार पर शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, वचन के आधार पर शब्द नहीं बनते। तो ये यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। आप भला तो जग भला, यानी कि आपको सब अच्छे मिलते हैं, यही उत्तर होगा। जो आप खुद हैं वैसा ही सामने वाला दिखता है, तो आपको सभी अच्छे मिलते हैं, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म आपको बताना है। देखिए, कलई खुलना भेद खुलना होता है, ये सही है। उंगली पर नाचना सबकी बात मानना नहीं होता। उंगली पर नाचना इशारों पर नाचना होता है, तो ये सबकी बात मानना ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, और 4 में से आपको बताना है सही कौन सा नहीं है। आशुभाषण के लिए विषय तत्काल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। परिचर्चा 4-5 लोग एक विषय पर विचार विमर्श करते हैं, एकदम सही है। संवाद अभिनय 2 व्यक्तियों के बीच एक विषय को लेकर बातचीत होती है, एकदम सही है। वाद विवाद में कुछ व्यक्ति किसी पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष में बोलते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूर्व निर्धारित में नहीं बोलते, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अपने से छोटे को पत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार संबोधित करते हैं। तो छोटे को तो प्रिय बोलते हैं, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। देखिए, तत्सम आपको बताना है, यानी कि आप देखेंगे अग्नि का आग बनता है, तो अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है। अगला सवाल, तद्भव शब्द बताना है। कवि, आज्ञा, किसान, अग्नि, इसमें से अग्नि तो तत्सम है, ये तो हमने बता ही दिया। किसान, कृषक से किसान बनता है, तो किसान जो है तद्भव शब्द है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। असंगत आपको बताना है। राजा नगर में आए, विधानार्थक,
ये तो सही है, एक सूचना टाइप का हो गया। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, ये भी आज्ञा हो गई। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न में क्वेश्चन मार्क हमेशा होता है, ये आप सबको पता है, जानते हैं आप सब, तो ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कारक और विभक्ति का कौन सा युग्म असंगत है? बेहतरीन सवाल ये किया गया है, इसमें से कौन सा है जो असंगत है? आप लोग देखेंगे कि संप्रदान के लिए प्रयोग होता है, जबकि संप्रदान को के लिए भी प्रयोग होता है। आपको बता दें, कर्म जो है वो कर्ता ने कर्म को के लिए प्रयोग होता है, कर्म जो है वो से के लिए प्रयोग नहीं होता। तो ये सवाल इसका उत्तर सही हो जाएगा, कर्म से, ये असंगत है, संप्रदान को ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म आपको बताना है, पंडित पंडिताइन होता है, जबकि आपकी उत्तर कुंजी में दिया गया है जेठ जेठानी, तो ये गलत है। पंडित पंडिताइन होता है। इस पर जो साथी चैलेंज करना चाहता है वो कर सकता है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म आपको बताना है। असंगत युग्म आपको बताना विशेषण की दृष्टि से। देखिए, काला घोड़ा, गरीब महिला, धारादार हथियार, पानी सागर, ये गलत है। असंगत पानी सागर ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? वागीस, वाक जमा ईस, वाक जमा ईस आप बनाते हो तो वागीस कै का ग हो जाता है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल यहाँ पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। जाति, नदी एक जाति है, सभा एक जाति है, पहाड़ एक जाति है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर नदी का नाम बताया गया है यहाँ पर गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, तो ये उत्तर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नौकर गांव तक गया, रेखांकित शब्द क्या है? तक वो पूछा गया है कि ये क्या है? नौकर गांव तक गया, तो ये उद्देश्यवाचक है। ये क्या है? उद्देश्यवाचक है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्द का है? इससे आसान क्या पूछेगा? देखिए, नाश आपको दिख रहा है, नाश ऐसे लिखते हैं हम, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, औरत किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। औरत अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? कपड़ा सिला जा चुकेगा, काम न किया जा सका, पत्र फाड़ डाला जाएगा, वह विद्वान समझा जाने लगा। ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें से असंगत कौन सा है? ये पूर्णता को प्रतीक कर रहा है, काम न किया जा सका ये शक्ति की बात बता रहा है, आवश्यकता बोध की बात ये नहीं बता रहा, पत्र फाड़ डाला जाएगा ये आवश्यकता की बात नहीं बता रहा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो ये बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल है। सुगम तो है, सुलभ भी है, स्वागत भी है, सुजमागत, स्वरूप नहीं है। क्या नहीं है? स्वरूप नहीं है। चलिए, निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा सही विलोमार्थी नहीं है? विलोमार्थी सही कौन सा नहीं है? असक्षम सक्षम, तामसिक सात्विक, अकृत्रिम नैसर्गिक। ये देखिए अच्छा सवाल है, कृत्रिम और नैसर्गिक ये तो होता है, अकृत्रिम क्या हो गया? वो तो खुद प्रकृति की तरफ आ गया। ठीक है, तो कृत्रिम का नैसर्गिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? मेरे को खाना नहीं खाना, ये तो अशुद्ध है। आप अपने घर जाओ, ये भी अशुद्ध है। मैंने उसको बोला कि बहुत मारूंगा, ये भी अशुद्ध है। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, ये शुद्ध है। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? असंगत आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। देखिए, कमल का तो आपको पता है, जलज, राजीव, पंकज ये तो होते हैं। पक्षी देखिए, खग, विहग ये तो पक्षी होते हैं। मधुप मैंने भंवरा होता है, तो ये मधुप आ गया, मधुप मैंने भंवरा होता है, तो ये यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण वाला वाक्य कौन सा है? प्रविशेषण आपको बताना। देखिए, मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, मोहन ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदारी उसका विशेषण है, और विशेषण का भी विशेषण काम कर रहा, बड़ा, मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, तो ये प्रविशेषण वाला हो गया। नेक्स्ट, उसने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाना है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाना है, तो संयुक्त वाक्य में और लगता है बीच में, तो यहाँ ढूंढ लो और कहाँ है, तो वह घर आया और उसने भोजन किया। बेहद आसान सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे?
ये किस प्रकार का वाक्य है? आपकी वो पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे? कल जो आया है तो जो विशेषण में आता है, विशेषण उपवाक्य में जो आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये गद्यांश है। गद्यांश इतना हलवा टाइप का है कि आप देखते ही पहचान जाएंगे। देखिए पहला सवाल आपको पढ़ के दिखाते हैं, आपको ये पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कविता से मनुष्य के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? कविता से मनुष्य के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप इसमें देखेंगे तो साफ साफ नजर आएगी। ये पहली चीज आपको, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। बस यही बनेगा इसका, ये रहा, स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, कविता मनुष्य के हृदय, ये फिर वही लोक सामान्य भावभूमि की क्या विशेषता है? सिंपल पैसेजेस को पढ़ करके आप करेंगे तो ये बन जाएगा कि जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अगला सवाल, अगला फिर एक गद्यांश से सवाल है, लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंचकर क्या होता है? तो होता क्या है, मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। नेक्स्ट अगला फिर एक गद्य का, जगत और हमारे हृदय के बीच क्या संबंध है? जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। ठीक है, ये यहां पर बन गया। अगला एक और है, कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? अनुभूति योग के अभ्यास से मनोविकार दूषित होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म आपको बताना। देखिए असंगत बहुत पूछे गए हैं, नहीं और असंगत, तो ध्यान से पढ़ करके करिएगा। लंबा लंबाई, मौसम मौसमी, चमक चमकीला, वर्तमान निवर्तमान, तो ये निवर्तमान ऐसा तो कोई विशेषण बनता ही नहीं है, तो वर्तमान निवर्तमान ये सही हो जाएगा। रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएं 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की रचनाओं में कौन सा युग्म असंगत है? प्रेमचंद की रचनाओं में कौन सा युग्म असंगत है? कायाकल्प उपन्यास एकदम सही है, संग्राम नाटक है, प्रेम की वेदी होता है, देवी नहीं होता, प्रेम की वेदी एक नाटक है, ये कहानी दी हुई है, ये आपका उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। प्रेमचंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रेमचंद साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। ये जब हमने प्रेमचंद का वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर ये सब बातें बताई गई थी। प्रेमचंद के बचपन का नाम गणपत राय था, ऐसा तो कभी नहीं सुना, तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नमक का दरोगा से एक सवाल आया है, नमक का दरोगा कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नमक का दरोगा जो कहानी है उसका अंत निराशाजनक नहीं होता भैया, इसमें बताया कि कहानी का अंत निराशाजनक होता है, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर वही प्रेमचंद का एक और सवाल है, सेवा सदन उपन्यास ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रभावकारी रूप नहीं भाई। सेवा सदन उपन्यास जब हमने प्रेमचंद का वीडियो बनाया था, आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें बताया है ये वेश्याओं पर आधारित उपन्यास था, नारी जाति पर आधारित उपन्यास, 1918 में ये उपन्यास आया था। अनमेल विवाह निर्मला में था, ये सही है। गोदान में किसान समस्या है, जालपा रमानाथ गबन के चरित्र हैं, ये भी सही था। ठीक है, ये जब हमने बताया था तो लिखा भी था, वहाँ पर बताया भी था कि जालपा और रामानाथ कई बार पूछा जाता है किस उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट, कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती की रचना है। अगला सवाल, कृष्णा सोबती की मियां नसरुद्दीन रचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? मियां नसरुद्दीन संस्मरणात्मक रचना नहीं है, मियां नसरुद्दीन तो संस्मरणात्मक रचना है, तो ये आपका सही है। मियां नसरुद्दीन रचना के आधार पर बताइए कि गढ़ैया मोहल्ला कहाँ है? गढ़ैया मोहल्ला कुतुब मीनार के पास था और कुतुब मीनार दिल्ली में है। अगला सवाल, कृष्णा सोबती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कृष्णा सोबती के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कृष्णा सोबती जो है वो हिंदी अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, उनको हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, वो शायद 1980 में उनको मिला है, हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जीवन परिचय देखेंगे तो वहाँ ये लाइन भी है, हिंदी अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। कहानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कहानी मुख्य तत्व कथानक शामिल नहीं होता, कथानक तो शामिल होता उसमें, तो ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं।
श्रीनिवास सर्वजया सुबीर बनर्जी, ये तो पथेर पंचाली के हैं। किसके हैं? पथेर पंचाली के हैं। नेक्स्ट, अप्पू के साथ 2.5 साल, उसी के तो हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यजीत राय के बारे में सही नहीं है? सत्यजीत राय के बारे में सही नहीं है। अप्पू के 2.5 साल संस्मरण सदगति फिल्म के अनुभव पर आधारित है। नहीं, ये सदगति फिल्म नहीं है, पथेर पंचाली के अनुभव पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात संवाद के बारे में सही नहीं है? संवाद के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? संवाद वातावरण बनाने में सहायक नहीं होते, संवाद तो वातावरण बनाने में सहायक होते हैं, ये बात सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म के लिए कासफूल के वनों की शूटिंग लगातार न करके 1 साल बाद उसी लोकेशन पर क्यों की? आप जब पाठ पढ़ेंगे अप्पू के साथ 2.5 साल, उसमें लिखा है कि कासफूल को जानवर खा गए थे, फिर 1 साल बाद वो लौट कर आए थे। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संपादन बालमुकुंद गुप्त ने नहीं किया है? तो बालमुकुंद गुप्त ने किसका संपादन नहीं किया है? सरस्वती का संपादन नहीं किया। इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी करते थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ विवाद हुए थे इनके। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदाई संभाषण के संदर्भ में सही नहीं है? विदाई संभाषण लॉर्ड डलहौजी के बारे में नहीं है, लॉर्ड कर्जन के बारे में है, तो ये सही नहीं है, लॉर्ड कर्जन के बारे में नहीं है। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सूचनाओं का प्रमाणिक स्रोत नहीं है? तो सूचनाओं का प्रमाणिक स्रोत कौन सा नहीं? चौपाल नहीं है भैया। बाकी मंत्रालय के सूत्रों से जो खबर मिलेगी वो भी प्रमाणिक होगी, इंटरनेट पर भी प्रमाणिक के आधार हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बातें होंगी। चौपाल में जो बैठ के बातें करेंगे वो प्रमाणिक नहीं होती। ठीक है। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है एक और। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णचंद्र की नहीं है? कृष्णचंद्र की शिकस्त, जरगांव की रानी, निशांत के सहयात्री, अन्नदाता। ये देखिए सारी की सारी रचनाएं कृष्णचंद्र की है, निशांत के सहयात्री कृष्णदत्त की नहीं है। कृष्णचंद्र की रचना है, निशांत के सहयात्री नहीं है। आप कमेंट करके बताइए किसकी रचना है। नेक्स्ट, स्पीति में बारिश। स्पीति के बारिश में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपकी उत्तर कुंजी के हिसाब से लिखा गया कि स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत है, जबकि यात्रा वृत्तांत है, ये बात सही है। एक और आप चैलेंज लगा सकते हैं, एक और आप चैलेंज लगा सकते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जबकि इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर ये होगा 4th वाला जो लिखा है, कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये बात गलत है, इसमें पूछा गया सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी द्वारा रचित नहीं है? शेखर जोशी द्वारा रचित नहीं है, कसप नहीं है, कसप मनोहर श्याम जोशी की है। दाजू 7 किलो कोसी का गठवार, ये तो शेखर जोशी की रचनाएं हैं। गलता लोहा के बारे में बात की गई है। गलता लोहा रचना के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? गलता लोहा के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? उसमें जब आप जीवन परिचय देखोगे तो वहाँ एक बात है, कहानी से पता चलता कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा कम मिलता है, जबकि यहाँ लिखा है अर्थ की गहराई का दिखावा अधिक मिलता है। वहाँ लिखा हुआ अर्थ की गहराई का दिखावा कम मिलता है, भाव ज़्यादा है। ठीक है, तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर, धनराम और त्रिलोक सिंह, ये तो गलता लोहा है। वंशीधर, धनराम और त्रिलोक सिंह गलता लोहा के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मनु भंडारी द्वारा रचित नहीं है? त्रिशंकु है, 3 निगाहों की एक तस्वीर है, यही सच है, ये तो मनु भंडारी की रचना है। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये मनु भंडारी की रचना नहीं है। मनु भंडारी की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी उपन्यास नहीं है? ये देखिए, त्रिशंकु एक कहानी है, स्वामी महाभोज आपका बंटी, ये इनके उपन्यास है, त्रिशंकु कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भंडारी के बारे में एक और सवाल। तो नई कहानी आंदोलन में आए नए मोड में मनु भंडारी का योगदान रहा है, आपको बताना सही नहीं कौन सा है। तो मनु भंडारी ने पटकथाएं नहीं लिखी, इन्होंने पटकथाएं तो लिखी हैं। रजनी आपका खुद एक पटकथा है। तो कहने की बात यह है, जब 3-4 वीडियो मैंने आपको दी थी प्रेमचंद की, कृष्णा सोबती की, मनु भंडारी की, आप देख सकते हैं ढेर सारे सवाल उनसे बने हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कृष्णचंद्र का उपन्यास नहीं है, कौन सा इनका उपन्यास नहीं है? मेरी यादों के किनारे तो इनका उपन्यास है, एक वायलिन समुद्र के किनारे ये भी है, जब खेत जागे ये भी, एक गिरजा एक खंदक ये नहीं है, ये एक गिरजा एक खंदक इनका उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जामुन का पेड़ रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो देखिए, हास्य व्यंग में चीज़ों को अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। चीज़ों को अनुपात के अनुसार हास्य व्यंग में नहीं रखते, ये गलत है,
ये गलत है, मतलब ये आपका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्णनाथ द्वारा रचित नहीं है? कृष्णनाथ द्वारा रचित कौन सी नहीं है? मेरी तिब्बत यात्रा, ये तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, इसमें लहासा की ओर आप एक पाठ भी पढ़ते हैं, उसमें भी ये है। चलिए कबीर के बारे में अगला सवाल, कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर के बारे में कौन सा सही नहीं? कबीर ने स्वयं को दीवाना कहे जाने का खंडन किया है? नहीं, कबीर खुद को तो दीवाना ही मानते हैं, तो ये बात सही नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैयद हैदर रजा के बारे में सही नहीं है? देखिए हर क्वेश्चन में पूछा गया सही नहीं है, सही नहीं है, तो बहुत ध्यान से करना है। तो इसमें जो बताई गई है कि रजा की कला में पश्चिमी कला दृष्टियों का अभाव है, जबकि रजा की कला में पाश्चात्य संस्कृति भी देखने को मिलती थी। ये जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई नहीं है? तो राष्ट्रभाषा की समस्याएं जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी, भारत की बुनियादी एकता लिखी, हिंदुस्तान की कहानी लिखी, स्वाधीनता और उसके बाद लिखा है, ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी है, ये कथा नहीं लिखी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संत कवि रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं, ये बात तो सही है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मीरा ने अन्य भक्त कवियों की तरह देश में दूर दूर तक यात्राएं नहीं की, जबकि उन्होंने यात्राएं की, घर बार छोड़ दिया था, बाहर जाती थी, घूमती थी। नेक्स्ट कथन, साच कहा तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना। तो ये कबीर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रामनरेश त्रिपाठी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने बानर का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? बानर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की है? आपको बताना कौन सी रामनरेश त्रिपाठी की है। तो मानसी जो है रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? देखिए वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ये सब रचना इनकी है, पथिक जो रचना है वो इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सवाल है कौन सा कथन सही नहीं है? फिर एक बार नहीं है, तो सारा सवाल ही नहीं पे आया हुआ है। रामनरेश त्रिपाठी की कविता में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद हैं, बिल्कुल सही है। तो त्रिलोचन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। त्रिलोचन को ज्ञानपीठ से पुरस्कार से नहीं, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? साहित्य अकादमी से। साहित्य अकादमी से मिला था त्रिलोचन को, शायद ताप के ताए हुए दिन वो रचना थी जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जबकि आप देखेंगे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत युगम आपको बताना है। असंगत युगम आपको बताना है। देखिए स्वपन रामनरेश त्रिपाठी की है, ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत की, सड़क वापस जाती है कृष्णचंद्र की है, आंखों देखा झूठ कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कृतियों में पास द्वारा रचित कृति कौन सी है? पास द्वारा रचित कौन सी है? तो आपको दिख रही होगी साफ साफ, पहली रचना लोक कथा ये है, ये पास द्वारा रचित है, अवतार सिंह संधू इनका नाम है, बेहतरीन ये कवि हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना पूछी गई है, कौन सी इनमें से नहीं है? आपको साफ इसमें दिखाई दे रहा है, जो गीत फरोश रचना है वो इनकी है, चकित है दुख होते हैं, थकित नहीं है, चकित है दुख ये भी इसकी, दम नमम ये भी इसकी है। युगवाणी जो है इनकी नहीं है, युगवाणी इनकी रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कवि त्रिलोचन की रचना कौन सी नहीं है? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है, त्रिलोचन की नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से असंगत युगम फिर से बताना आपको। छोटे छोटे सवाल, एक उपन्यास है, बिल्कुल सही है। 1 इंच मुस्कान ये उपन्यास है, मनु भंडारी का उपन्यास है, एक इंच मुस्कान। ये राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने मिलकर के लिखा था 1 इंच मुस्कान। तो ये असंगत युगम है, कहानी संग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर घिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो ये तो पानी गिर रहा है, घर की याद कविता जो है भवानी प्रसाद मिश्र की है, बिल्कुल सही कथन आपका है यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से असंगत युगम फिर आपको बताना है। देखिए कविता के बहाने भवानी प्रसाद मिश्र की रचना पतंग, पतंग तो आलोक धनुआ की है, तो ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पाठों के नाम है, सिंपल पाठों के नाम दिए गए हैं, इससे आसान सवाल हो नहीं सकता।
निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? फिर एक बार पाठों के नाम दिए गए हैं। भक्तिन मीराबाई का नहीं है, भक्तिन किसका है? महादेवी वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, जो उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए लिखी थी। हे मेरी तुम, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, ये तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। नेक्स्ट, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब ये पंक्ति किसकी है? ये तो बहुत कठिन सवाल शायद हो गया। ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। पाठ पहला है, उसकी पहली लाइन यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे तेज बौछारें गई, सावन गया सवेरा, व खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ये पतंग कविता से है, आलोक धनवा की पतंग कविता, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पर बिंब भी थे, आपको बताऊं। निम्नलिखित में से कुंवर नारायण के कविता संग्रह कौन सा नहीं है? बहुत आसान सवाल। भूरी भूरी खाकदुल मुक्तिबोध की रचना फिर से आप पूछ ली गई है। बाकी तीनों रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, ये सब कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात सीधी सी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बेहद आसान, कविता की सीधी सीधी पंक्तियां कुंवर नारायण की ये पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूसरा तार सप्तक का कवि कौन सा है? तो दूसरा तार सप्तक का कवि इनमें से रघुवीर सहाय है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम असमर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में बंद अपाहिज। ये कविता है सीधी सीधी रघुवीर सहाय की है। ठीक है, बहुत आसान है, इससे आसान सवाल शायद नहीं आ सकती। मुक्तिबोध द्वारा लिखित रचना विपात्र क्या है? मुक्तिबोध द्वारा लिखित रचना विपात्र क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या है ये आपको मुझे बताना है कमेंट कर। चलिए, विपात्र जो है एक उपन्यास है, ये इसका सही उत्तर है। विपात्र जो है उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत आसान सवाल है। चुका भी नहीं हूं मैं, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असनी पात से सामित उन्नत, ये तो बादल राग कविता की सीधी सीधी पंक्तियां हैं, और बादल राग कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इतना सोचना ही नहीं है, बहुत आसान सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है, बाकी सब तुलसीदास की है। इससे आसान पेपर शायद हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलसीदास के बारे में सही नहीं है? फिर देखिए ध्यान से, सही नहीं है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं थी, जबकि तुलसीदास लोक और शास्त्र में दोनों में गहरी पैठ रखे हुए थे। बहुत अच्छा कथन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल बना दिया नहीं के चक्कर में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही कौन सा है? चौपाई समात्रिक छंद है, बिल्कुल सही है। अर्धमात्रिक छंद है दोहा, ये भी सही है। कवित वार्णिक छंद, ये भी सही है। सविया छंद का भेद नहीं होता, सविया छंद के तो भेद होते हैं। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सविया छंद का भेद नहीं होता, सविया छंद का भी भेद होता है, और सविया छंद के भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फिराक गोरखपुरी की नहीं है? फिराक गोरखपुरी की गुले नगमा तो है, बज़्म ज़िंदगी भी है। ठंडा लोहा नहीं है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शब्द और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये देखिए कौन सा सही नहीं है? गिरह बगल, ये सही नहीं है। साफ दिखते हुए उत्तर यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट, उमाशंकर जोशी की कृतियों में संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है ये आपको बताना है। तो ये आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा, श्रावणी तो उपन्यास है, और इसके बाद शहीद कहानी है। विसामो कविता नहीं है, विसामो भी एक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये हिंदी साहित्य का हर विद्यार्थी जानता है कि उनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाजार दर्शन जो पाठ है आपका, उससे संबंधित सवाल है। बाजार दर्शन रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बाजार दर्शन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जरूरत को समझकर
बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाने पर हम उसका लाभ उठा सकते हैं? नहीं, ज़रूरत को समझकर हम उसका लाभ उठा सकते हैं, उसकी चमक दमक के अनुसार हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धर्मवीर भारती की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा कविता संग्रह नहीं है? ये एक देखिए, कौन सा इसमें कविता संग्रह नहीं है? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ये तो इनकी रचना ही नहीं है। ये रचना किसकी है? कुंवर नारायण की है, कोई दूसरा नहीं जो रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्द और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दुर्वह जिसे ढोना कठिन हो, विधात्री पालनहार, पुरखिन बुजुर्ग महिला, कुंचित सिकुड़ी हुई। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? इसमें सही उत्तर विधात्री पालनहार, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी नहीं है आपको बताना है। ठेस कहानी भी इनकी है, रसप्रिया भी इनकी है, तीसरी कसम भी इनकी है। मित्र मिलन जो कहानी है वो इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित संस्मरणों में से फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। कौन सा संस्मरण इनमें फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? ऋणजल धनजल तो है, वन तुलसी की गंध भी है, श्रुत अश्रुत पूर्व भी है, पथ के साथी नहीं है। पथ के साथी किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विष्णु खरे का कविता संग्रह कौन सा नहीं है? विष्णु खरे का कौन सा नहीं है? अर्घान, साफ दिखता हुआ अर्घान जो है ये त्रिलोचन का कविता संग्रह है। तो ये बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोचना की पहली किताब किसने लिखी थी? आलोचना की पहली किताब ये किसकी है? देखिए, आलोचना की जो पहली किताब है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु खरे। कौन सा हो जाएगा? विष्णु खरे। नेक्स्ट देख लेते हैं। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः किस भाषा के रचनाकार हैं? तो ये उर्दू की है। रजिया सज्जाद जहीर जो है उर्दू की रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमक कहानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है इसमें से? जो कस्टम अधिकारी है सुनील दास गुप्ता, वो ढाका को अपना वतन बताता है, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये आपको बताना था। ये तो बहुत आसान सवाल बन जाता है यहाँ से। अशोक के फूल पहले आया था, उसके बाद कल्पलता, फिर विचार करो वितर्क, फिर कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वीडियो हमने शेयर किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? देखिए, अशोक के फूल इनका है, कुटज भी इनका है, और प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये भी इनकी रचना है। सोच विचार इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का प्रकार नहीं है? स्वदेश पत्रकारिता का कोई प्रकार नहीं होता। खोजपरक भी होती है, वॉचडॉग भी होती है, एडवोकेसी भी होती है, बाकी ये स्वदेश पत्रकारिता का कोई प्रकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? संपादन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? पक्षधरता। किसी एक पक्ष के बारे में जब आप बात करोगे तो वो संपादन का सिद्धांत नहीं होता। नेक्स्ट। निम्नलिखित का में संचार का प्रकार नहीं है। कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? एकल संचार नहीं होता, अंतर्वैयक्तिक होता है, अंतर्वैयक्तिक होता है और जनसंचार होता है, ये तीनों होते हैं। एकल संचार जो है इसका भाग नहीं होता। नेक्स्ट। निम्नलिखित में जनसंचार की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता जनसंचार की नहीं है? बहुत आसान सवाल है। देखिए, जनसंचार की कौन सी विशेषता नहीं है? फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है। जनसंचार के दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, एकदम सही है। जनसंचार के श्रोताओं का दायरा बहुत सीमित होता है, नहीं भाई, श्रोताओं का दायरा बहुत बड़ा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं होना चाहिए? कौन सा नहीं होना चाहिए? आत्म प्रचार करना, खुद का प्रचार करना जो है वो कार्य नहीं होना चाहिए। तो निगरानी करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, ये जनसंचार का कार्य होता है। तो ये थी हमारी पीजीटी हिंदी की आंसर की। आपने देखी होगी। कितना कितना स्कोर बना है ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जो नए साथी हैं, नए प्रतिभागी हैं, वो ज़रूर बताइए कि आपको ये पेपर कैसा लगा और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया।